नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रुपया 15,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपीज है। वार्षिक ब्याज दर है। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है, डी बराबर पी और आर बाई 100 का स्क्वायर। बस इस फार्मूला का आपको यूज कर लेना है। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, प्रश्न को लगाएंगे। तो याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का अंतर पर दे तो इसी फार्मूला का आपको यूज करना है। आगे देखेंगे कितना है डी, अंतर कितना है, तो 96 रुपीज है, यानी 96 रुपया है। पी दिया हुआ है 15,000 रुपए की राशि पर, तो लिख लीजिए 1500 रुपए की राशि पर। आर हमको मालूम करना है, आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बाई 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणे हमको मिलेगा 100, इतना ही तो मिलेगा ना। देखिए 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे ना तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। 3 से इधर हम इसको काट सकते हैं, 3 तिरी 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पे गलती से हमने 15,000 है ये, तो 15,000 है। 1 जीरो और बढ़ेगा तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 64 आ गया। तो आर बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो आर बराबर 64 का रूट कर लेंगे और 64 का रूट करेंगे तो आर बराबर हमको कितना मिलेगा दोस्तों, तो 8 मिल जाएगा, यानी 8% का ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3 संबंधे 4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई है। देखिए ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यही तो होता है ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो जाएगा 140। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो 2 और यल का वैल्यू कितना है, तो यल सीधे सीधे लिख लीजिए, यहाँ पे 3x मान लीजिए, 3x और प्लस 4x मान लेंगे, 4x और 3x और 4x बराबर कितना आ गया, 140 हमको मिलेगा। 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 और 4 3 7 हो जाएगा, 7x बराबर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 70। तो x बराबर हमको कितना मिलेगा, तो 10 ही तो मिलेगा ना, तो 10 लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल गया 10। अब x का वैल्यू मिल गया ना, तो ये लंबाई था ना 4x, यानी कि हमने 4x को लंबाई माना था, तो 4 और मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, तो 4 दहा 4 दहा पे 0 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, यानी कि लंबाई कितना हमको मिल गया, तो आयत की लंबाई आ गया 40 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 40 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। देखिए को में इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4, जो कि आंसर नहीं है। अगला चेक कर लेंगे तो 1/3, तो इसमें अगर मैं अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 1 3 और 3 2 5, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए यहाँ पे सभी अंकों का योग हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 7 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे, ऑप्शन से ही इसको चेक कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। 2 प्लस 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 1 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो भी ये 7 आ जाएगा। कह रहे हैं अंकों को पलट देने पर, अंकों को पलट दिया तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, यानी अंकों को पलट दें और नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, ये 34 है, अंकों को पलट दिया हमने, तो अंकों को पलट देंगे तो ये 43 हो जाएगा। और आगे कह रहा है ना कि देने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इस नई संख्या में 3 जोड़ देना, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये मूल संख्या की 4 गुनी, यानी इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है। इसको जो फॉलो करेगा इसको भी कर लीजिए, इसको हो जाएगा 61 गुणे 4 बराबर 61 का 16 प्लस 3, ये तो होगा नहीं किसी कीमत पे। इसको चेक कर ले रहे हैं, 2 अब 25 है ना,
तो 25 मल्टीप्लाई 4 बराबर 5 2 प्लस 3, इसको चेक कर ले रहे हैं। फिर इसको देखेंगे 16 गुणे 4 बराबर 61 प्लस 3 कर लेंगे। अब सबको देख लीजिए, 16 चौको 64 हो जाएगा, 61 और 3 64 हो जाएगा, यानी ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इसको भी चेक कीजिएगा, 4 चौको 16, 4 3 12 और 1 13, 136 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपका एकदम दोनों तरफ इक्वल आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बाई प्रोसेस लगाएंगे लंबा लगेगा, ऑप्शन से ही इसको चेक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न औसत से है। किसी परिवार में दादा दादी की औसत आयु, दादा दादी मतलब दो लोगों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 6 7, तो इनकी कुल आयु कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, 1 13 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, माता पिता 36 वर्ष के हैं, तो दो मतलब इनका औसत आयु है, दो लोग हैं, तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु, 3 लोग 3 पुत्र पुत्री हैं, इनका औसत आयु 6 वर्ष है, तो 6 3 18 हो जाएगा। कुल परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 2 5, 5 2 7, 7 सदस्य हो गए। इनकी कुल आयु कितनी हो गई, 8 2 10 4 14, 1 7 1 8, 1 9 9 3 12, 1 1 2, 224 हो गया। तो इनका औसत आयु कितना होगा, तो 224 कुल आयु है परिवार के सदस्यों की, और कुल परिवार के सदस्य 7 हैं, भाग दे देंगे, तो 7 तरीके 21 और 7 दूनी 14, 32 वर्ष जो है इनके परिवार कुल सदस्यों की औसत आयु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कुछ गलती हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।